हे व्हाट्सअप गाइस, संविद हियर। सो एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने र्यूमर्स डिस्कस किए थे, और एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने बताया था कि आपको M1X मैकबुक्स के लिए क्यों रुकना चाहिए, जो 14 और 16 इंच मैकबुक प्रो आ रहे हैं और जो नया मैकबुक एयर आ रहा है, अपकमिंग लाइनअप जो है। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि वो वीडियोस आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। ये वाली वीडियो भी वही है, और मैं आपको बेसिकली इसमें बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं रुकना चाहिए। और मेरा इंक्लिनेशन पर्सनली ये है कि आपको नहीं रुकना चाहिए, और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्यों। और गाइस, इन डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या ऐसा बेनिफिट मिल जाएगा M1X के लिए रुकने के लिए, और आपको क्यों उतना वेट नहीं करना चाहिए। और एंड में आपका डिसीजन है, और आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। और गाइस, शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। अभी भी चैनल काफ़ी छोटा है, और जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। और गाइस, और भी मैकबुक की वीडियोस आ रही हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ है कि मैकबुक प्रो में कुछ नए स्लॉट्स आ रहे हैं, नया मैकबुक एयर आ रहा है, और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, बेजल्स कम हो जाएंगे, और कोई चार्जिंग नहीं आ जाएगी, और बेसिकली हार्डवेयर चेंजेस होंगे जो M1X मैकबुक के जो चिप है उसके साथ आएंगे। और बेसिकली मेजर चेंज जो आएगा वो हार्डवेयर में आएगा। और अगर रूमर का एक पूरा राउंड अप कर दूं मैं 30 सेकेंड्स में, तो जो हार्डवेयर है उसमें बेजल्स कम हो जाएंगे, थिनर लाइट हो जाएगा थोड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फेस आईडी आ जाएगा। वो भी इस ईयर आने के बहुत कम चांसेस हैं, जो कि र्यूमर्स हैं। सो गाइज़, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना या बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि आपको ये सबसे फ़र्क पड़ता है क्या। आपको ये फ़र्क पड़ता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे कि अगर बेजल्स कम हो जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई नो ये ट्रेंड है, ये फ़ोन्स में भी हुआ है, और ये ट्रेंड है कि स्क्रीन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और बॉडी साइज़ छोटे से छोटा होना चाहिए। तो ये ट्रेंड है, इसी पे दुनिया चलती है, क्योंकि फोल्डेबल फ़ोन भी इसी कंसेप्ट में बने हैं। और जितने भी पिछले फ़ोन्स पे जनरेशन और आईपैड्स में जो जनरेशन के डिफरेंसेस हैं, उसमें ये बता देते हैं कि 50% बेजल्स का फ़र्क है वो। बट गाइस, मेरे को कभी भी इशू नहीं था बेजल्स को लेके, और वो इतनी बड़ी चीज़ मेरे लिए कभी नहीं रही है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम रुक रहा है। और गाइस, जो भी आपको चाहिए M1 मैकबुक, वो आपको या तो कॉलेज के लिए चाहिए, या आपको कुछ जनरल काम करना है, या किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, अगर मीडिया कंजम्पशन के लिए भी सिर्फ चाहिए, तो भी गाइस आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बेजल से। सी फेस आईडी जो है वो प्रॉब्ली इस ईयर भी नहीं आएगा। वो एक चीज़ है जो मेरे को आईफोन में अच्छी लगती है, लैपटॉप में मैं श्योर नहीं हूँ, पर लैपटॉप में एक बटन दबाते ही लैपटॉप ऑन हो जाता है, फिंगरप्रिंट रीडर चल जाता है, तो आई डोंट थिंक उस पर कोई इशू है। और जो गाइस, मेन जो चेंज था प्रोसेसर का, जो इंटेल से M1 का जो स्विच था और एप्पल सिलिकॉन का जो स्विच था, वो ऑलरेडी हो चुका है। वो जब ऑलरेडी हो चुका है, तो जो अब नेक्स्ट अपग्रेड्स आएंगे वो बहुत माइनर होंगे। अगर आप प्रोसेसिंग पावर में देखें तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अब फिर से 3 गुना ज़्यादा स्पीड मिल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। अब परसेंटेजेस में होगा। सो पहले जो क्लेम थे वो थे कि 3x 3.5x ग्राफिकल, ये सब हीटिंग इश्यूज वगैरह जो होते थे वो सब हटा दिए। तो वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब जो हार्डवेयर था वो पहले से ही ठीक था, और उसको और मॉडर्नाइज करने का नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप ना रुको तो आपकी कोई प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे काम करते हैं जो कि अभी M1 मैकबुक्स के लिए बनी नहीं है, एप्पल सिलिकॉन के लिए नहीं बनी है। तो वो जब तक M1X आएगा वो तब तक बन जाएगी, और आप तब वो परचेज़ कर सकते हैं। सो वो भी ये नहीं है कि M1 में कुछ दिक्कत है, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ टाइम वाली चीज़ है कि
टाइम आपको थोड़ा और मिल जाएगा और ऐप्स और बन जाएंगी और थोड़े बिल्ड प्रॉपर हो जाएंगे। जो अभी टेस्टिंग में थी चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं, डॉकर वगैरह, ये सब ये टेस्ट में थे अभी भी, और उनका फाइनल बिल्ड आ जाएगा। तो ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, बट ये मोर ऑफ अ टाइम वाली थिंग है। और M1X के लिए रुकना, अगर आपको रुकना ही है तो बस उसका हार्डवेयर में आप सोच के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली इस लैपटॉप को यूज़ किया है। मेरा ये प्राइमरी डिवाइस है और इसी पे मेरी सारी वीडियो एडिटिंग होती है। आप आई मूवी से कर लो, फाइनल कट से कर लो। और लैपटॉप अभी तक तो चलो सर्दी आती तो गर्म नहीं होता, समर में मैं थोड़ा और आपको बता दूंगा कि अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट हीट नहीं होता। मेरा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो लैग नहीं होता। और जो भी मैं सफारी वगैरह पे कुछ भी अगर ब्राउज़ करता हूँ कोई इश्यूज़ नहीं आते, नेटफ्लिक्स प्रॉपर चलता है। और आपको अपने लैपटॉप से क्या चाहिए जो आपको अगले 1 साल में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए एक बार। सो गाइज़, मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है और इन डेप्थ बनाई है कि आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको गेम्स में क्या क्या चलेगा, विंडोज़ कैसी चल रही है, क्या क्या कर रहे हो आप, और बेसिकली आपको क्या क्या करना पड़ेगा एक ऑप्टिमल सिस्टम चलाने के लिए, और कुछ ज़्यादा एफर्ट है क्या उस चीज़ में। और गाइस, मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको विंडोज़ चलानी है उसकी भी परफॉर्मेंस अपग्रेड हो चुका है, और मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी उस पर। और गेमिंग मैंने दिखाई थी कि गेमिंग में भी कोई ऐसे इशू नहीं है। फोर्टनाइट दिखाई है और 2-3 और गेम्स दिखाई हैं जो इजीली चलती है, स्टीम वाली ऐप्स चलती है। और मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे इसका आर्किटेक्चर वर्क करता है और ये क्यों इतना बड़ा अपग्रेड है, और गाइस इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है वो भी मैंने बताई है। सो आई नो कि ये फर्स्ट जनरेशन है, बट ये बहुत ही वेल डन फर्स्ट जनरेशन है। ये एक बेकार रिप ऑफ टाइप का फर्स्ट जन नहीं है। सो ये मेन फ़र्क आ जाता है जब आप कंपेयर कर रहे हैं इसको। सो आईपैड जो आया था उसका जो फर्स्ट जन आया था वो बहुत ही ख़राब था और वो बिल्कुल इग्नोर हो गया था। बट ये अगर लैपटॉप ख़राब होता तो वो इतना कभी भी बिकता नहीं और काफ़ी इश्यूज आते। और अभी भी कोई एज सच कोई ख़ास डिस्काउंट है नहीं, बेसिक बेसिक डिस्काउंट्स ही लग रहे हैं, और डिस्काउंट्स सभी आएंगे जब M1X आ जाएगा। सो गाइज़, इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आप देखें कि आपको क्या चाहिए अपने मैकबुक से, और अगर आपको वेट करना है उन हार्डवेयर चेंजेस के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड आएगा ही, और प्रोसेसर जो है वो पहले ही बहुत अच्छा हो चुका है, कोई लैग नहीं हो रहा। तो M1X में आपको ऐसा क्या मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ है जो बहुत ही हैवी यूज़र्स हैं, जो बहुत ही कुछ अलग करते हैं, उनके लिए मैं भी रिकमेंड करूँगा कि मैकबुक प्रो 14 और 16 के लिए रुक सकते हैं। पर बाकियों के लिए नहीं करूँगा। जो मैकबुक एयर है अभी करंट वाला वो बिल्कुल सही है। मैंने ऐप्स चला के दिखाई हैं अलग अलग, काफ़ी कुछ करके दिखाया है इस पर। और एक चीज़ और आपको फैक्टर इन करनी है, अगर आप मैकबुक प्रो 14 और 16 इंच के लिए रुक रहे हैं, सो वो 1.2 लाख से कम के नहीं आएंगे। जो मैकबुक अभी आपको अराउंड 90,000 का पड़ता है बिना किसी डिस्काउंट के, वो सीधा आपका 1.2 लाख मिनिमम आएगा, क्योंकि M1 भी उसी प्राइस का है और प्राइस जो है वो ज़्यादा ही होगा। सो आप 1.2 लाख टू 1.5 लाख के बीच में बेस वेरिएंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये तो है ही है, बट आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अभी लैपटॉप लेना है और आप सोच रहे हैं कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा अगर आप अभी ले लें और M1X तक ना रुके, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है, जिस दिन मैंने M1 लिया था, ऑर्डर किया था, उसके 1 हफ्ते बाद ही नए रूमर्स आने शुरू हो गए थे M1X के। और ये बिल्कुल ही सेम होता है आईफोन्स के साथ भी। जिस दिन फ़ोन लॉन्च होगा उसके 1 हफ्ते बाद दूसरे आईफोन्स के रूमर आने शुरू हो जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं रुकेगी। जैसे ही आप M1X पे आएंगे आप वो भी नहीं खरीद पाएंगे, ये नेवर एंडिंग साइकिल है। तो जब आप उस पे आएंगे फिर एक नया M2 आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा। सो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, और आपको ये देखना है कि आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं। और उस पर मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं
क्योंकि उसमें मैंने रोज़ेटा 2 और इन सब की बातें करी हैं, जिसके थ्रू हम काफ़ी कुछ चलाते हैं। और मैंने बेंचमार्क्स की बात करी है कि कितना फ़र्क है। सो 1000 से 7000 वाली जो बेंचमार्क वाला जो कंपैरिजन था वो बहुत ही ज़्यादा था। i3 जो मैकबुक एयर में था, इससे पहले वाला जो 2020 में ही लॉन्च हुआ था, वो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस देता था। तब वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं था। अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है सिनारियो, मोर देन इनफ पावर दे रहा है आपको। सो अगर अभी क्या ऐसे M1X, तो आपको उसमें कोई ऐसे डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 50% अपग्रेड हो जाता है, 7000 का वो 10,000 कर देते हैं गीक बेंच स्कोर। सो आपको बस वो नंबर्स में ही पता चलेगा, क्योंकि आपका काम एक्चुअल में उतना होगा ही नहीं। ये मैंने भी रियलाइज़ किया है कि आप फ़ोन्स के जितने मर्जी स्पेक बढ़ा लें, बट वो इतने काम आते नहीं हैं। एक स्टैग्नेशन आ गई है मेरे हिसाब से फ़ोन्स में भी, कि वो रैम बढ़ाई जा रहे हैं, चीज़ें बढ़ाई जा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप उनको इतना यूज़ करते नहीं। और आपको वो चाहिए नहीं होता, पर आप वो बस नंबर्स के लिए लेते हैं और आपको अपना प्रोडक्ट इन्फीरियर लगना शुरू हो जाता है। सो अगर आप M1 परचेज़ करते हैं, M1X को भूल जाइए, फिर आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। और गाइज, अगर मैं आपको फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, सो जो मैकबुक एयर है, आई थिंक वो ब्रिलियंट डील है। और उसका बेस वेरिएंट ही मैंने बताया है कि क्यों इनफ है अगर आप कॉलेज में है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है। सो अगर एक फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपका बजट है तो आप M1 ले सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि M1X आएगा और M1 के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गिर जाएंगे, सिग्निफिकेंटली गिर जाएंगे, तो वो वाला केस नहीं होगा। कभी भी 50,000 के अंडर वो नहीं गिरेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो 60-70,000 तक मिल जाएगा अगले 2-3 साल में। इससे कम जाने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि आप पिछला मैकबुक देखें जो बहुत ही फेमस है एयर, जिसमें वो i5 5th जेन वाला है, आई थिंक वो 2017 का मॉडल है। और आप उसका प्राइस देखिए, वो भी 60-70,000 के आसपास घूमता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 50,000 हो जाता है। सो इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। और मैं हाईली एडवाइस करता हूँ कि अगर आप वेट कर रहे हैं और आपको अर्जेंटली चाहिए, तो बिल्कुल ना रुकें। पर गाइज़, यही था मेरे एंड से। और मैंने बहुत सारी ऐप्स वगैरह दिखा रखी है चैनल पे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं कि आपकी ऐप चलती है या नहीं, आपको जो चाहिए वो चलता है या नहीं। और डिस्प्लेस के बारे में दिखा रखा है। और गाइज़, एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर मैंने ऑर्डर कर रखा है, जो कि मैं इसके साथ मैकबुक के साथ लगाऊंगा, और एक सॉर्ट ऑफ सेटअप मैं अपना बना रहा हूँ घर पे। सो उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो कैसी परफॉर्मेंस देता है। और किसी को उसमें इंटरेस्ट हो तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और गाइस, ऐसा कंटेंट बहुत सारा आ रहा है। और टेक्नोलॉजी पे और भी वीडियोस आ रही है, आईपैड्स पे, फ़ोन्स पे, और PlayStation 5 पे, जो कि मेरे को नहीं मिला है अभी तक। बट ये सब कुछ आ रहा है। सो गाइस, चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर रहना। और अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो पे लाइक भी ज़रूर कर देना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।